जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिस खबर को लेकर के आपके व्यू और आपकी राय जरूर हम इस खबर में लेना चाहेंगे। मेरे पीछे आप इस समय ये खेत देख सकते हैं, इसमें जवार थी 1 एकड़ ये के करीब जो खेत है इसमें जवार थी। और जो भाई इस समय किसान हमारे साथ हैं, इस भाई ने ये जमीन ठेके पर ली हुई थी अपने ही चाचा के लड़के से, और ऐसे में पैसे का लेन देन था। क्या बात हुई, किस चीज से नाराज होकर के उसी व्यक्ति ने इस 1 एकड़ में खड़ी जवार को बहा दिया, नष्ट कर दिया एरो के साथ। और ऐसे में क्या है पूरा मामला, क्या बात हुई थी, एक बार जान लेते हैं। मोदीपुर के हैं बिट्टू जी, क्या बात हुई थी एक बार बताया जरा। हमारे साथ कोई रोड़ा नहीं था, उसका कोई वो नहीं था लेन देन। तो हमारी तो जुमार भाई दी उसने 6 जून तक सबका ठेका छूटता है। लाउड है यहाँ सारे एरिया में, गेड़ में जो भी गुमांड पड़ते हैं 6 जून से 6 जून तक ठेका छोड़ते हैं। तो 1 महीने की बात थी, हम पहले ही काट लेते इसको, मारते कहना तो 10 दिन पहले खाली कर देते। तो उसने हमारी डंगरों का चारा ही नष्ट कर दिया सारा। ये नहीं, ये हमारा खर्चा है इस पे 20,000 रुपये खर्चा भी है। हमारी सूंड का उठा ली इसने, यहाँ से सूंड का गे रखी थी हमने 1 किले की पानी देने के लिए, तो वो भी उठा के ले गया चोरी करके घर। नहीं, जो पहले आपने ये जमीन जब ठेके पर ली थी तो कितने में ली थी और क्या बातचीत हुई थी? हमने 60,000 रुपये में ठेके में ली थी। 6 जून तक ठेका मंजूर हुआ था ये, 6 जून तक, बोला 6 जून के बाद खाली करनी है 6 जून तक। ठीक है। तो उसने पहले इसको नष्ट कर दिया, चेरी को, जुआर को, डंगरों का चारा पहले नष्ट कर दिया 1 एकड़। नहीं, कोई बातचीत हुई थी? कोई बातचीत नहीं हुई हमारे उसके साथ, कोई बातचीत नहीं हुई। तो हमारे तो उसके भाई की जो हमने ठेके पर ले थी उसके लिए वो लड़ाई करता था, बोला तुमने उसकी ठेके पर क्यों ली। तो हमने उसको भी बोल दिया था भाई तू ही रख ले उसको, हमने जरूरत नहीं है ऐसे सुनने की, हमने जरूरत नहीं है जो कानों को तोड़े। ठीक है। तो हमने उसको भी मना कर दिया था, मैं इसको भी नहीं लेंगे भाई, तो ही ले ले उसको भी। ठीक है। तो उसने फिर भी ये चेरी को नष्ट कर दिया आके। आज की बात? आज उसने 1 बजे ट्रैक्टर चलाया इसमें आके, 12:30 1 बजे। तो जी हमने 112 नंबर पर फोन कराया, तो वो यहाँ पर आए मौके पर, मौका कराया उन्हें। वो उखाड़ रहा था इसको चेरी को ट्रैक्टर से, उसने आरे जोड़ रखी थी। तो जी उसने चला रहा था, उनको भी धमकी दी उसने, उनके साथ भी लड़या वो। क्या नाम है उसका, क्या काम क्या करता है और नाम क्या, कहाँ का रहने वाला? गौरव है, सनोफ राजवीर गौरव है, मोतीपुर का भाई है, चाचा का लड़का है। तो जी पुलिस में लग रहा है ये अम्बाड़ा जेल वार्ड में। तो जी आज हमारी जुआर उखाड़ दी, तो उनसे भी धमकी दी। 112 नंबर वाले जो आए उनको भी धमकी दी, क्या लग रहा है मेरे इस पे, तो कौन है तो कहा, उसको भी धमकी दी। उसने एसएचओ पे फोन कराया फिर, तो एसएचओ ने कहा भाई मौके पर थे हम। तो जी एसएचओ पे फोन कराया उन्हें, तो एसएचओ साहब ने कहा भाई इनको यहाँ भेज दे, दरखास्त दे देंगे और मैं रेड भेज कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। तो जी हमने दरखास्त दे दी, तो अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं हमारी जी। उसने फोन भी कराया जी, जो प्रवीण है आईओ, तो उसने उस पे फोन कराया, बोले मेरा तो ट्रैक्टर खराब हो गया, मैं तो बाहर हूँ। अच्छा। तो उसको भी मना कर दिया उसने आने से, थाने में भी नहीं पहुंचा वो। तो क्या लगता है इस तरीके से जो काम किया है, आप क्या नुकसान जो किया है, क्या लगता है इस तरीके से जो आपने कोई लेन देन नहीं, कोई विवाद नहीं, और ये काम हमारा लेन देन नहीं है उसके साथ, ना कोई हमने कुछ देना, उसका ठेका पहले ही दे दिया था हमने कोई ठेका नहीं रखा उसका, शुरू में ही ठेका ले लिया था। अब ये हमने बोई थी 16-17 तारीख को बोई थी मार्च को। तो हमारे 3 महीने का, हम तो ये चाहे जी हमारे 3 महीने का ठेका दे दो, हमारा खर्चा दे दो। अच्छा ठीक है जी, हम तो ये चाहे जी। और हमारी सूंड का उठा के ले गए हैं चोरी करके, सूंड का गे रखा था मैंने, लहसुन में पानी टूटता था, हमारी लहसुन पड़ी थी यहाँ। तो जी हमने सूंड का गे रखा था इसलिए यहाँ इसमें पानी देने के लिए। तो 1 किले का वो भी सूंड का ले गया उठा के, वो रिश्तेदारों को मांग के ले आए थे हम, वो भी उठा के ले गए यहाँ से। बिल्कुल, एक बार जानेंगे, एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं जरा। ये 1 एकड़ का खेत है जो बिट्टू ने, मोदीपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ठेके पर ये जमीन ली थी और अब इसमें मार्च के महीने में इसमें जवार बोई थी ताकि वो अपने पशुओं का चारा कर सके। और ऐसे में जब ये जवार उस व्यक्ति द्वारा, ऐसा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, नष्ट कर दी जाती है, पुलिस विभाग में कार्यरत है और अंबाला ड्यूटी करता है, तो ऐसे में क्या कारण रहे, ना कोई लेन देन, ना कोई पैसे की ऐसी कोई बात, ना कोई विवादित झगड़ा था। भाई साहब यहीं के हैं, गांव से है जी। अच्छा, क्या बात ये कि इस तरीके से जो काम किया है इसने, ये गलत काम किया उन्होंने, बहुत गलत काम किया। अच्छा, बहुत गलत किया। नुकसान तो है, पशु को सारा नुकसान कर दिया उन्होंने, बहुत गलत काम किया ना।
ये आखिरकार किसान है, खेती किसान कर रहा है। मजदूरी करते हैं, सभी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन पीछे से जाके ट्रैक्टर चलाया अच्छी बात थोड़ी है जी। अच्छा। मतलब अगर 60,000 में मतलब दे रखे पैसे, टाइम दे रखे, टाइम दे कम से कम। अगर टाइम दिया तो फिर तो बात अलग थी, उन्होंने टाइम दे रखा था, गलती है इनकी जो कट्टे जब टाइम दिया हुआ है उसके बावजूद भी इस तरीके से गलत करा उन्होंने, नष्ट किया जी। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होनी चाहिए जी। देखो जी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भाई कार्रवाई होनी चाहिए। ये हरजाना दे उसका जी, ये चल घास कहाँ से खिलाएंगे पशु को, कोई चारा नहीं, कोई घास नहीं है तो तैयार हो रहा, घास कहाँ से खिलाएंगे अब। हाँ, जब समय दे दिया है, बात टाइम जून दिया है। तक की थी, हाँ, जून तक की टाइम थी जी। उसके बावजूद भी अगर पहले समय से पहले नष्ट कर देना, वो तो किसी गलत की है जी। खेती को नहीं नष्ट करना चाहिए। देखिए, एक बार ये भी दिखाना चाहेंगे जो कुंजपुरा थाना में शिकायत दी है। ये शिकायत बाकायदा आप दे सकते हैं, इस समय दी गई है और इसमें ये आज की तारीख मेंशन की गई है, दोपहर के समय की ये तारीख दी गई है। और प्रवीण कुमार जो आईओ हैं एसआई, उनको ये उनके नाम मार्क की ये शिकायत की गई है, कुंजपुरा थाने में है। और ऐसे में ये जो झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, और ऐसे में जो पुलिस अधिकारी तो खासकर सेवा के लिए होता है, और जब पुलिस विभाग में ड्यूटी करता है तो वो जन सेवा के लिए होता है। तो इस तरीके से के जो कार्य करना, मैं तो कहूँगा ये गलत है। और कहीं ना कहीं अगर अब पुलिस जो कुंजपुरा है उस पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर जरूर रहेगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि पुलिस विभाग में कार्यरत एक जवान के ऊपर क्या पुलिस विभाग, ये कुंजपुरा थाना कार्रवाई कर पाएगी? क्या इस किसान को न्याय मिल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुंजपुरा जो एसएचओ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि मामला क्या है और कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। ये मोदीपुर गांव में जो किसान ने जवार लगा रखी थी 1 एकड़ के करीब, ये पूरी देखिए हैरो के साथ इसको नष्ट कर दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। बिट्टू भाई, ये जो अब मानते हैं कि जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, देख लो, उसके बाद इस तरीके का कार्य करे, अब पुलिस क्या मानते हैं कि आपको न्याय मिल पाएगा इस तरीके से? देखो, वो सच्चों के ऊपर बात है, अभी न्याय करेगा या ना करेगा, हमको कुछ दिवाएगा या ना दिवाएगा, हम तो मर गए बिल्कुल। हमारा डंगरों को चारा नष्ट कर दिया बिल्कुल, हम तो खत्म हो गए। हमने तो 20,000 रुपये खर्चा करे इस पे, नाल भी हमारी सूंड का भी ठा कर ले गए यहाँ से, हम तो रो रहे, मारे सारे करके रो रहे बैठे। तो ये इस तरीके का जो नुकसान है, पुलिस क्या मानते हैं कि न्याय देगी आपको या ऐसे ही टाल मटोल रहेगी? वो तो थाने के ऊपर डिपेंड है, अभी पुलिस क्या करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, क्या करेगी क्या ना करेगी, क्या हमको दिलवाएगी, खर्चा दिलवाएगी, क्या करेगी क्या ना करेगी। बिल्कुल, देखिए, ये क्या करेगी क्या ना करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खासकर हम भी अपील करेंगे पुलिस विभाग के में जो इस समय कार्यरत चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या एसपी तक ये जो बात जारी है, कुंजपुरा थाने पर ये कहीं ना कहीं बात जरूर है। किसान दर्द सुना रहा है अपना, क्योंकि फसल तैयार करने में जो मेहनत लगती है उस चीज को, जी, जैसे बच्चा पालते हैं ना, उसकी तरह फसल होती है। फसल ऐसे ही बच्चा मार दिया, ऐसे ही फसल को उजाड़ दिया, उसने ऐसा काम किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। हाँ, जो भी इसको फसल को नष्ट करेगा उसने बच्चा ही मारा है, एक बच्चे को मार दिया है उसने, फसल नहीं नष्ट करे उसने तो बच्चे को ही उखाड़ दिया है एक। बिल्कुल, देखिए, किसान अपना दर्द बताता नजर आ रहा है और फसल तैयार की, फसल अभी काटने का समय था और ऐसे में जवार जो पशुओं के लिए तैयार की थी उससे समय से पहले ही उस किसान द्वारा या व्यक्ति द्वारा ये नष्ट कर दी जाती है। सामने आप देख सकते हैं, समय जवार को पूरा मिट्टी में मिला दिया है हैरो के साथ, इसको पूरी जवार को 1 एकड़ के करीब ये जवार है, इसको नष्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कुंजपुरा पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर कब तक कार्रवाई करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय किसान हताश है, निराश है, क्योंकि वो मांग कर रहा है न्याय के लिए। आप लोगों से अपील बन रहेगी दोस्तों की खबर को इतना लाइक और शेयर करें ताकि इस किसान को न्याय मिल सके। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव मोदीपुर से पंकज कुमार।